जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो हर दिन के वीडियो से सबसे अलग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा फिज़िकल कल 13 तारीख को फिज़िकल था। और दोस्तों, फिज़िकल का रिज़ल्ट क्या रहा मैं आपको बता दूं, मेरा फिज़िकल क्वालिफाई हो गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेरा कल 13 तारीख को फिज़िकल था और मेरा फिज़िकल क्वालिफाई हो गया है। और दोस्तों, फिज़िकल में गलती क्या कर रहे हैं लड़के, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिज़िकल में एंट्री से लेकर के लास्ट समय फिज़िकल क्वालिफाई होते तक में क्या क्या प्रोसेस हो रही है और क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों डॉक्यूमेंट्स मांगे जाने के साथ साथ हाइट, वेट, चेस्ट, इन सब चीज़ों में रियायत दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, ये मैं सारा आपको बताने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा कल 13 तारीख को CISF कांस्टेबल फायरमैन का फिज़िकल था, जो कि भोपाल भेल ग्राउंड में था, जो कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ पर मेरा फिज़िकल था दोस्तों। अब वहाँ पर मेरा फिज़िकल था, अब मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे भाई फिज़िकल में जा रहे हैं, लेकिन 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में कंप्लीट करना है तो 24 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, मैं आपको रनिंग कैसे क्वालिफाई करना है और रनिंग क्वालिफाई करने के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे हैं, वो उसके बारे में मैं पूरी A to Z जानकारी आपको दूंगा। आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, बस आप ये वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट है एंट्री। तो दोस्तों, बहुत सारे युवा क्या कर रहे हैं, एंट्री रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे है और 6:30 बजे के बाद दौड़ के लिए सभी बच्चों को रेडी किया जाता है। तो कई युवा 7-8 बजे जा रहे हैं। तो आप कोशिश करें, आपको सिलेक्ट होना है तो आप रिपोर्टिंग टाइम के पहले यानी तकरीबन 5 बजे तक वहाँ पर CISF के यूनिट में पहुँच जाइए। आप जैसे ही पहुंचेंगे दोस्तों, आपका लाइन में आपको लगा लिया जाएगा बाहर रोड पर, और वहां पर CISF के अधिकारियों के द्वारा आपका एडमिट कार्ड, जिसमें एक फ़ोटो लगी होना चाहिए, और आधार कार्ड चेक किया जाएगा, और उस पर आपका टेबल नंबर लिख दिया जाएगा कि आपको इस रूम नंबर में जाकर के अपना बैग के साथ बैठना है। तो उसके बाद आप वहाँ जाएंगे, आपको अपना टेबल नंबर मिल जाएगा। मुझे टेबल नंबर 2 मिला था, तो मैं टेबल नंबर 2 रूम नंबर 2 में गया दोस्तों। फिर उसके बाद वहाँ पर आपको एक फॉर्म देंगे, फॉर्म को भरवाएंगे। वहाँ पर आपको फिर से आपकी एक फ़ोटो लगेंगी, और फ़ोटो लगने के साथ साथ कुछ अपना नाम, अपने फादर्स का नाम, ये सब भरवाएंगे। फिर उसके बाद दोस्तों, आप जैसे ही बाहर आएंगे वैसे आपको लाइन में बैठा दिया जाएगा, और 3 हाइट बार लगे रहेंगे, एक SC, ST और OBC। SC, ST और OBC, उसमें OBC के लिए 170 सेंटीमीटर का हाइट बार रहेगा, और SC के लिए रहेगा 162 और ST के लिए 165। जैसे ही ये हो जाएगा, आपका हाइट बार में आपको आपकी हाइट नाप कर उसके बाद आपको अलग अलग बैठा दिया जाएगा। तो मेरे जैसे ही हाइट बार में SC, ST, OBC वालों की हाइट नापी गई थी, उनको हाइट में छूट भी है। तो दोस्तों, जो ST और SC कैंडिडेट है वो अपने साथ अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाए। तो बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा क्या नहीं, तो मैं बता दूं, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बहुत सारे भाइयों ने लाए थे, मेरे आंखों के सामने मैंने देखा। उन्होंने अधिकारियों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाया, SC और ST वालों ने ही, तो उन्हें दोस्तों हाइट में रिलैक्सेशन मिला। फिर उसके बाद दोस्तों, मेरी बैच में 140 बंदों का बैच बनाया गया था। 140 बंदों का बैच बनाया, और उसके बाद 140 बंदे को दौड़ा दिया गया। तो अब दौड़ कैसे क्वालिफाई करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, दौड़ 5 किलोमीटर दौड़ है, 24 मिनट में क्वालिफाई करना है। नॉर्मल सी दौड़ है। अगर से आप आर्मी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए तो फिर बहुत ही नॉर्मल दौड़ है। तो अधिकतर युवा मैंने देखा कि शुरुआती समय में, जैसे कि अभी दौड़ स्टार्ट हो गई और शुरुआती समय में ही दोस्तों अपना जमखम लगा दे रहे हैं। तो बेसिकली CISF फायरमैन की दौड़ में एक पॉइंट था कि 2.5 किलोमीटर हमको जाना था, वहाँ से टोकन पकड़ना था, और 2.5 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट पर आना था। तो दोस्तों, युवाओं ने क्या किया, कई तो युवा शुरुआत के 1 किलोमीटर बहुत ही फास्ट भागे, और फिर कोई 2 किलोमीटर में जाकर बैठ गया, कोई 3 किलोमीटर में जाकर बैठ गया, और कुछ युवा दोस्तों 2.5 किलोमीटर टोकन लेकर आए और शुरुआत के 500 मीटर 600 मीटर में बैठ गए। तो आपको एक बात बता दूं, आपको लंबी दौड़ करना है तो इसमें आपका सांस का मेन रोल रहता है। तो आप दौड़ करते हैं तो आपको बता रहा हूँ, आपको शुरुआत के 3 किलोमीटर में नाक से ही श्वास लेना है और नाक से ही सांस को छोड़ना है दोस्तों। और फिर उसके बाद फिर जो 4 किलोमीटर में 1 किलोमीटर रहता है, यानी 3 किलोमीटर नाक से श्वास लेना है, नाक से ही छोड़ना है, और चौथे किलोमीटर में आपको दोस्तों नाक से श्वास लेकर के मुंह से छोड़ना है। नाक से सांस लेकर के मुंह से छोड़ना है, तो आपका 4 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अंतिम जो 1 किलोमीटर रहेगा उसमें आपको मुंह से सांस लेना है और मुंह से ही छोड़ना है अपने हिसाब से, क्योंकि जब 1 किलोमीटर बचा रहेगा और तो आप अगर से मुंह से सांस लेंगे और मुंह से ही छोड़ेंगे तो उससे आपका गला भी सूख जाएगा, तो आपकी तब तक रनिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। लेकिन अगर से शुरुआती दौर में ही मुँह से सांस लेंगे और मुँह से ही छोड़ेंगे तो दोस्तों आपका गला सूख जाएगा और आप रास्ते में ही बैठ जाओगे। तो आपको ये रनिंग के समय में शुरुआत में अपना जोर नहीं दिखाना है, आपको लास्ट का जो एंडिंग पॉइंट रहता है 1 किलोमीटर, उसमें अपना जमखम दिखाना है। तो दोस्तों, मैं
इसी ये आप रणनीति अपनाते तो आपकी दौड़ निकल जाएगी। अब इसके बाद दौड़ जैसे निकलेगी उसके बाद क्या हुआ बता रहा हूँ। तो दौड़ जैसे निकली उसके बाद सभी का टोकन वापस ले लिया गया और जो पास कैंडिडेट थे उनको फिर से बोला गया कि जाइए आप अपने टेबल नंबर के पास बैठ जाइए। टेबल नंबर के पास बैठने के बाद जिस रूम में जो रूम नंबर 2 मिला था तो मैं वहाँ जाकर बैठ गया। उसके बाद एक फॉर्म भराया गया क्वालिफाई वाला कि ये रनिंग क्वालिफाई है, और बोला गया कि आपके पास खुले पैसे हैं तो बाहर CISF की कैंटीन आके आप नाश्ता कर सकते हैं। तो आप अपने साथ खुले पैसे ले जाइए, आप वो खुले पैसे ले जाएंगे तो वहाँ से आप नाश्ता भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट की बात आई तो सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया और सबसे पहले आपका हाइट मेज़र किया जा रहा था, उसके बाद चेस्ट, उसके बाद वेट। तो दोस्तों कई भाई पूछ रहे हैं कि 80 सेंटीमीटर से कम चेस्ट है तो क्या रियायत दी जाएंगी। तो जी हाँ, आपको बता रहा हूँ, अगर से आपका 79 भी भरता है चेस्ट और आप अगर से आपको चेस्ट मेजरमेंट के लिए लाइन में खड़े किया जाते हैं तो आप वहाँ उस समय खाली ना बैठे, उस समय दोस्तों आप पुशअप लगाते रहे। अगर से आप मेरा 103वें नंबर पे 103 चेस्ट नंबर था तो मैं पुशअप लगाते ही रहा। जैसे मैं गया वहाँ पर तो मेरा सबसे पहले 81 चेस्ट भरा, उसके बाद 80 भरा और फिर 5 सेंटीमीटर फुलाकर मैं चेस्ट फिट हो गया दोस्तों। तो आप लाइन में खड़े रहते तो पुशअप मारते रहिए, आपका वहाँ पर चेस्ट फिल हो जाएगा, यानी पर्याप्त हो जाएगा। और जैसे ही आपका चेस्ट होता है उसके बाद आपका वेट मेज़र किया जाता है। वेट मेज़र में आपका 50 किलो वेट होना चाहिए। और फिर उसके बाद जैसे ही आपका है आपको दोस्तों फिर से अपने टेबल रूम नंबर में भेज दिया जाता है। फिर टेबल रूम नंबर में मुझे भी भेज दिया गया। वहाँ पर CISF के अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि आपका फिजिकल आप क्वालिफाई हो चुके हैं, इसके लिए आपको कोई स्लिप नहीं दी जाएंगी। हाँ, लेकिन जो हाइट और चेस्ट और वेट में अनक्वालिफाइड थे, जो सिलेक्ट नहीं हुए थे, उनको रिजेक्शन स्लिप दिया गया। जो हाइट और चेस्ट और वेट में यानी अनक्वालिफाइड थे उनको रिजेक्शन स्लिप देकर बाहर कर दिया गया। लेकिन सिलेक्टेड कैंडिडेट को कहा गया कि आप लोग सिलेक्ट है, आपकी सिलेक्टेड की सारी जानकारी, सिलेक्ट होने की जानकारी CISF की वेबसाइट पर कुछ दिनों में अपडेट हो जाएंगी। जैसे ही फिजिकल कंप्लीट होते हैं वैसे ही अपडेट हो जाएंगी और आप को जैसा रिटर्न का, जैसा फिजिकल का एडमिट कार्ड CISF की वेबसाइट पर मिला वैसा ही रिटर्न का भी एडमिट कार्ड CISF की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये CISF के अधिकारियों के द्वारा कहा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर से आपको किसी दलाल का फ़ोन आता है कि आपकी रिटर्न एग्ज़ाम हम निकलवा देंगे तो आप ऐसी किसी भी बातों पर विश्वास ना करें और उन्होंने कहा गया कि कोई भी आपको अगर से किसी भी दलाल का फ़ोन आता है कि हम आपकी एग्ज़ाम निकलवा देंगे तो आप किसी की बातों पर विश्वास न करें। CISF आपको इसी या ऐसी किसी भी बातों पर विश्वास करने की अनुमति नहीं देती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहा। डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं मांगे गए, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड ही मांगा गया और जो है SC ST वालों को कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया, स्टेट का नॉर्मल वाला, और बस इतना ही किया गया। और कहा गया कि आपका जैसे फिजिकल कंप्लीट हो जाता है 3 से 4 महीने बाद आपकी रिटर्न एग्ज़ाम होगी। तो दोस्तों CISF फायरमैन की सारी अपडेट आपको मेरे इस चैनल पर मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर से आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो भी भाई का फिजिकल बचा है उस भाई तक ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, ताकि उस भाई को फिजिकल से संबंधित कोई भी डाउट ना हो। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जितने भी भाई CISF फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं और अन्य डिफेंस की भी तैयारी कर रहे हैं उन तक सारी जानकारी समय समय पर पहुंचना चाहिए। तो बस यहीं तक था वीडियो में इतने समय तक बनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।